नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम पठन पाठन और अध्याभ्यास रिवीजन की श्रृंखला के अंतर्गत संबंधित विषय के प्रश्नों को करते हुए उनके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। और अभी तक हमने भारतीय संविधान के विषय को लेकर उसके अंतर्गत संविधान सभा और प्रस्तावना के टॉपिक को किया है और साथ ही उसके प्रश्नों का अभ्यास भी कर लिया है। और अब हम मूल अधिकार की चर्चा आपसे कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने समानता के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल को जाना है, समझा और उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। और आज की इस कड़ी में हम उसके आगे अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक दिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है ये भारतीय लोगों के लिए, आम जनता के लिए, या फिर लोकतंत्र की बहुत ही अच्छी खूबसूरती है कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत हम आज की क्लास में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करते हुए उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे और साथ ही प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो क्लास की शुरुआत शुभ विचार के साथ। और आज हमारे सामने हमारे पास डॉक्टर श्री हरिवंश राय जी के बच्चन की बहुत ही सुंदर कविता की पंक्तियां हैं। नीड़ का निर्माण फिर जो उनकी कविता है, यह जीवन में आपको धैर्य और निरंतर बने रहने की प्रेरणा देती है। और यह एग्जाम्पल देती है एक ऐसे उस पंछी का जो निरंतर अपने घर को बनाने के लिए एक एक तिनका इकट्ठा करती है और अपना आशियाना तैयार करती है। तो उस पंछी की एकाग्रता और निरंतर को दिखाया गया है इस कविता के अंतर्गत कि एक धूल भरी आंधी और तूफान में किस तरह से जब बड़े बड़े घर और महल टूट जाते हैं तो उस पंछी के बनाए आशियाने पर क्या बीतती है। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निस्तान फिर नीर का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कभी समय मिले आपको तो एक बार ज़रूर अपने घर पे आसपास पेड़ पे देखिएगा कि एक पंछी किस तरह से कितने समय में अपना आशियाना तैयार करती है और एक एक तिनका उठा के लाती है और अपना घोंसला बनाती है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर रहें और धैर्य बनाकर उस पर काम करते रहें। आज का विषय हमारा जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, आर्टिकल 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में हमको प्रदान किया गया राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार का आशय ये नहीं है कि हमें यहाँ पे कि आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। हमें कुछ भी करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। यदि ऐसी इजाज़त दी जाए कि हम कुछ भी करने लगे तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो जाएंगे। तो हमें अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए करना है। अगर एक वाक्य से हम आपको समझाएं कि स्वतंत्रता का प्रयोग हम कैसे करना है, कि अगर आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, आपको सड़क पर चलने की स्वतंत्रता है, आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके हाथ में एक छड़ी है, उस छड़ी को घुमाने की स्वतंत्रता है आपको, और आप सड़क पर चलते हुए अपनी छड़ी को चारों तरफ से घुमा रहे हैं। इस प्रकार से आपके आसपास चलने वाले कोई व्यक्ति आपके पीछे चल रहा है, कोई व्यक्ति आपके आगे चल रहा है, तो आप छड़ी से घुमा रहे तो उनकी स्वतंत्रता वहाँ पर बाधित हो जाती है। तो अगर
इसमें एक लाइन ये कहा जाता है कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ पर सीमित हो जाती है जहाँ से दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है। अर्थात अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके, इस प्रकार आपको अपनी स्वतंत्रता सीमित करनी होगी। अर्थात स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में नहीं बदलना होगा और सभी व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग कर सकें। तो इसी विषय पर आज चर्चा होगी कि स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें कौन कौन से मूल अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में हम आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे पहली स्वतंत्रता है 19(1) के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है आपका, अर्थात इसके अंतर्गत आप अपने विचार या भावनाओं को लिखित, मौखिक या सांकेतिक आदि रूपों में सार्वजनिक जीवन में अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान इसमें किया गया है और साथ ही अलग अलग निर्णय में न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए इसके अंतर्गत आपको न्यायालय द्वारा आपको सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार जैसे अधिकार इसमें आपको प्रदान किया गया है। तो आप अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग इस प्रकार से संविधान के द्वारा अंश के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अर्थात आपको इस स्वतंत्रता के अंतर्गत एक नागरिक के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से संगठित होने इस अधिकार के अंतर्गत आप बिना हथियार के संगठित होने का अधिकार है आपके पास, आप प्रदर्शन करने का अधिकार आपके पास है, सार्वजनिक बैठकों में शामिल होने का अधिकार आपके पास है, लेकिन इसमें उचित प्रतिबंध का प्रावधान भी किया गया है। अर्थात राज्य आपको किसी ऐसे सार्वजनिक बैठक या फिर प्रदर्शन करने के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है जब आप भारत की एकता, अखंडता को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं या फिर किसी सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन करते हैं, तब राज्य आपकी इस अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। और इस आर्टिकल 19 के अंतर्गत अगला अधिकार आपको दिया है संगम या संघ बनाने का अधिकार, अर्थात आप एक समूह या समिति बना सकते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत आपको सभी लोगों को समिति बनाने का अधिकार, राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार या किसी कंपनी को का एक समूह के रूप में आप बना रहे हैं, आप किसी क्लब के रूप में संगठित हो रहे हैं, इसका अधिकार आपको संविधान में दिया गया है। लेकिन इस पर भी राज्य आपको पर प्रतिबंध लगा सकती है जब आप भारत की एकता और अखंडता और सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन करते हैं, नैतिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, तो आप पर राज्य प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अगले अधिकार के अंतर्गत आबाद संचरण की स्वतंत्रता है आपको कि आप एक भारत के नागरिक के रूप में पूरे भारत देश में कहीं भी आपको आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात आप भारत देश में स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध पूर्वक संचरण कर सकते हैं और भारतीय संविधान में दिया गया यह अधिकार राष्ट्रीय सोच और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अगला अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत आपको निवास का अधिकार दिया गया है, अर्थात आप भारत देश में अबाध रूप से न केवल संचरण कर सकते हैं बल्कि आप भारत देश में
रहते हुए हर एक नागरिक को देश में कहीं भी बसने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इस अधिकार पे भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है जब आप किसी ऐसे जगह पे जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं, उनकी स्वतंत्रता, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति पर किसी प्रकार का संकट हो, तो राज्य आपकी इसी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। और अगला अधिकार आपको है 19 आर्टिकल 19(6) के अंतर्गत व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, अर्थात आप अपनी उप आय के लिए किसी प्रकार का व्यवसाय आदि कर सकते हैं। अर्थात एक भारतीय नागरिक के रूप में आप अपनी आय के लिए कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई पेशा आदि कर सकते हैं। ऐसा आपको संविधान के अंतर्गत अधिकार है। लेकिन इसके अंतर्गत भी राज्य आप पर प्रतिबंध लगा सकती है कि आपके पास उस व्यवसाय से संबंधित तकनीकी योग्यता होनी चाहिए और सार्वजनिक हित में को देखते हुए राज्य आप पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। तो इस प्रकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान वर्तमान संविधान में दिया गया है। अब आर्टिकल 19 के बाद हम आर्टिकल 20 देखेंगे कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात किसी नागरिक को कानून के अंतर्गत ही दंड दिया जा सकता है। कानून के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या नागरिक को दंड देने का से संरक्षण प्रदान करती है संविधान, और यह मूल अधिकार के रूप में वर्णित है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला यह है कि कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब वो ऐसा काम करे और उस समय उसे काम को कानूनी रूप से अपराध के रूप में वर्णन किया गया हो। अगर वह काम तत्कालीन कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपराध के रूप में नहीं है, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर दंड या उसे गिरफ्तार करने से संरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही इस अधिकार के अंतर्गत यह प्रावधान भी है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, अर्थात दोहरे दंड का व्यवस्था या दोहरे दंड का प्रावधान से संविधान व्यक्ति या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करती है। साथ ही इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी अभियुक्त या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत इस प्रकार 3 प्रकार के प्रावधान के द्वारा व्यक्ति या नागरिक को संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी इसे कहते हैं। अर्थात किसी नागरिक को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उसे इस प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो क्या यहाँ ऐसा है कि कानून किसी व्यक्ति की ज़िंदगी ले सकता है? अर्थात जब कानून के द्वारा ही किसी को दंड दिया जाएगा और उसके
पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसी स्थिति जो किसी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का संकट लाती है, उसे संविधान ने तो संरक्षण प्रदान किया ही है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर संविधान की व्याख्याकर्ता के रूप में अनुच्छेद 21 को और व्यापक बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत गरिमामय जीवन को परिभाषित किया है, अर्थात उद्देश्यपूर्ण जीवन को परिभाषित किया है और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में संप्रभु है। और अलग अलग निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार, इसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्याख्यात एवं परिभाषित किया है। और निरंतर यह प्रक्रिया अभी चल रही है। समय समय पर और भी ऐसे मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित माना है। अगला आर्टिकल आपका जैसे अनुच्छेद 21 को ही व्यापक बनाते हुए एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया। और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत राज्य यह प्रावधान करेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अगला आर्टिकल आपका है अनुच्छेद 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रावधान के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उसे शीघ्र ही उस गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया जाएगा। उसे शीघ्र ही गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया जाएगा कि अर्थात उस व्यक्ति को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है उसे तुरंत बताने यह जानने का अधिकार उसको है। और साथ ही 24 घंटे के अंतर्गत यात्रा के समय को छोड़कर यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर उसे न्यायालय के सामने उपस्थित कराया जाएगा। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है। लेकिन इस अधिकार के भी अपवाद हैं, जिसमें यह शामिल है कि जब कोई व्यक्ति निरोध के अंतर्गत, नज़रबंदी के अंतर्गत अगर शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया हो तो उसे यह अधिकार नहीं होगा। और यदि व्यक्ति शत्रु देश का नागरिक है, उसने कोई अपराध किया हो तो उसको यह अधिकार नहीं प्रदान होगा। निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान संविधान में किया गया है। और साथ ही संबंधित अनुच्छेद में उसमें युक्त प्रतिबंध और उचित प्रतिबंध का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में न बदल दे, एक कानून के अंतर्गत रहते ही अपनी स्वतंत्रता का पालन करे। अब हम प्रश्न को देखेंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने है, एक इसको पढ़िए और जवाब दीजिएगा। तो अभी आप प्रश्न को देखें और इस प्रश्न में 2 कथन दिया गया है। और पहले कथन के अंतर्गत यह कहा गया है कि अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। और कथन भी कहता है कि इसके तहत प्रदर्शन, विरोध और हड़ताल करने का अधिकार भी शामिल है। तो जब हम इस प्रश्न को एक्सप्लेनेशन करते हैं तो अभी हमने देखा
कि नागरिक को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता तो प्राप्त है और प्रदर्शन और विरोध का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन न्यायालय ने हड़ताल करने के अधिकार को इसके अंतर्गत नहीं माना है, अर्थात कथन बी गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। और हम अब अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में से कितने आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अभी बताया गया, तो उस आधार पर आप इस प्रश्न का जवाब देंगे, निम्न में से कितने प्रावधानों को लगाया जा सकता है, केवल 2, केवल 3, केवल 4 या सभी 4। एक्सप्लेन करेंगे इस प्रश्न को। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की एकता और संप्रभुता और अखंडता, इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कथन एक सही है। सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये भी सही है। नैतिकता की स्थापना, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अर्थात ये भी सही है। लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था का वर्णन न कर करके लोक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। स्वास्थ्य नहीं है, लोक व्यवस्था का वर्णन किया गया है, इस साथ ये गलत होगा। तो 1, 2, 3, केवल 3, अर्थात ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय सोच, एकता और राष्ट्रवाद के विचार को प्रोत्साहित करता है। इस प्रश्न को देखिए और रिकॉल कीजिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी आर्टिकल को क्रम से, ऑप्शन ए, आप अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो ऑप्शन ए में 19(4) के अंतर्गत आपको भारत देश में कहीं भी निर्बाध संचरण का अधिकार, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 3 में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो इसमें से ये 2 अधिकार जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं, राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब की विकल्प ए और बी, अर्थात देश में कहीं भी आने जाने की और बसने की स्वतंत्रता जो है वो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयवाद को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 21 और ऑप्शन सी में अनुच्छेद 21(a), ऑप्शन डी में अनुच्छेद 45 जो कि DPSP है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब एक एक ऑप्शन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत इसका प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णन किया गया है, जो कि पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल था। हम अगले प्रश्न की ओर देखेंगे कि निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो जब शंका के आधार पर, आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को जब ऐसा लगे सरकार या प्रशासन के द्वारा कि उसके द्वारा कोई गलत काम करने या सार्वजनिक व्यवस्था में कोई अनुचित काम करने की कोशिश की जाएगी, तो उसे नज़रबंदी या निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है और इसमें अधिकतम 3 माह तक उस व्यक्ति को हिरासत में रखा जाएगा। लेकिन यदि सलाहकारी बोर्ड ऐसा राय दे तो इस गिरफ्तारी को और बढ़ाया जा सकता है। तो हमने आज की इस क्लास में स्वतंत्रता के अधिकार को देखा। एक एक अधिकार का वर्णन करते हुए हमने संबंधित प्रश्न को देखकर उस कॉन्सेप्ट को और अधिक क्लियर करने का प्रयास किया है। तो इसका और अधिक प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पर इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। तब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्यूचर ऑफिसर्स टीम के लिए। जय हिंद दोस्तों।